बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू खामन का मुस्तकिल घर पर मौजूद रहना है। देखिए, जब मर्द घर से बाहर काम पर जाता है तो उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में आज़ाद रहती है, लेकिन अगर घर में काम करता है तो उसकी बीवी पाबंद हो जाती है। जैसे शायर, मुसन्निफ, मुसव्विर, दानिश्वर उमूमन अपने घरों में ही काम करते हैं और हमेशा या फिर अपने वक्त का एक ज्यादा हिस्सा अपने कामों में मसरूफ रहकर गुजारते हैं। और चूंकि उनका काम इस किस्म का होता है जिसमें पुरसुकून माहौल की अशद जरूरत होती है, 1 घंटा पूरे इन्हमाक और तवज्जो के साथ काम करना कई घंटे शोर और हंगामे के माहौल में काम करने से बेहतर होता है। ऐसे मौके पर एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। एक तरफ मर्द को इंतहाई पुरसुकून माहौल की जरूरत होती है, दूसरी तरफ बीवी चाहती है कि घर में आजादाना तौर पर रहे। अगर औरत चाहे तो घर के कामों को इस तरह अंजाम दे सकती है कि अपने शोहर के दिमागी कामों में मज़ाहिम ना हो, उसमें कोई खलल ना पड़े, और ये इसका बड़ा एसार और काबिले कदर कारनामा होगा। क्योंकि एक पुरसुकून माहौल फराहम करना आसान काम नहीं है, खुसूसन ऐसे घर में जहां बच्चे मौजूद हों। उसके लिए निहायत एसार और तदब्बुर की जरूरत है। यह अगरचे मुश्किल काम है, लेकिन मर्द के मशगले के एतबार से निहायत जरूरी भी है। अगर बीवी ताउन करे तो उसका शोहर समाज का एक निहायत मुफीद और बाइज्जत फर्द बन सकता है, जो खुद उसके लिए भी इफ्तिखार का बायस होगा। खवातीन को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगरचे उनके शोहर दाइमन या अक्सर औकात घर में रहते हैं, लेकिन बेकार नहीं है। उन्हें इस बात की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि घर की घंटी बजेगी तो दरवाजा खोलने जाएंगे, बल्कि जिस वक्त मर्द का काम में मशगूल हो तो यह फर्ज कर लेना चाहिए कि गोया वो घर में मौजूद ही नहीं। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों, जब आपका शोहर अपने मुताले के कमरे में या जिस कमरे में वो अपना काम सरअंजाम देता है जाएं, तो उनकी जरूरत की तमाम अशिया, मसलन किताब, कागज, पेंसिल, कॉपी वगैरह जो हैं, वो फराहमी में उनकी मदद कीजिए, ताकि इन चीजों की तलाश में उन्हें अपना काम से उलझन और कोफत ना कर दें। अगर अंगीठी, हीटर या पंखे की जरूरत है तो उसे मुहैया कीजिए। जब उनकी जरूरत का सब सामान मुहैया हो जाए तो आपको कमरे से बाहर आ जाना चाहिए और उन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए। उनके कमरे के नजदीक आहिस्ता चलिए, जोर जोर से बात ना कीजिए। ध्यान रखिए कि बच्चे शोर ना मचाएं। उन्हें समझाइए कि यह तुम्हारे खेलने का वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वालिद इस वक्त काम में मशगूल हैं। तुम्हारे शोर और गुल से उनके काम में खलल पड़ेगा। जब वो काम में मशगूल हों तो उमूर जिंदगी के मुताल्लिक उनसे बात ना कीजिए, क्योंकि उनके ख्यालात का तसलसल टूट जाएगा और उनके अफकार मुंतशिर हो जाएंगे। बेसदा जूते पहनिए। दरवाजे या टेलीफोन की घंटी बजे तो फौरन जवाब दीजिए, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी को उनसे काम हो तो कह दीजिए अभी तो काम में मशगूल हैं, मुमकिन हो तो फला वक्त टेलीफोन कर लीजिएगा। मेहमानों की आमदोरफ्त के प्रोग्राम भी ऐसे टाइम पर रखिए जब उनके काम का वक्त ना हो। जब उमूर खानादारी में मशगूल हो उस वक्त भी अपने शोहर की जरूरियात का ख्याल रखिए। अगर कोई चीज मांगे तो फौरन पेश कर दीजिए। उनके कमरे से फौरन बाहर आ जाइए। शायद कुछ औरतें इस किस्म की जिंदगी को नामुमकिन समझें और सोचें कि क्या एक औरत के लिए यह मुमकिन है कि घर के शोर और सबर आजमा काम भी अंजाम दे और साथ ही शोहर का ध्यान भी रखे और घर में ऐसा पुरसुकून माहौल पैदा करे कि शोहर के कामों में जरा भी खलल ना पड़े। लेकिन यह बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि इस किस्म की जिंदगी दुश्वार जरूर मालूम होती है, लेकिन अगर आप इनके कामों की अहमियत और कदर कीमत से वाकिफ हो जाएं और एसार और कोशिश से काम लेने का इरादा कर लें तो अपनी दानिशमंदी और तदब्बर से इस मुश्किल को आप हल कर सकती हैं।
एक औरत की लियाकत और शाइस्तगी ऐसे ही मौकों पर जाहिर होती है, वरना एक आम जिंदगी तो हर शख्स गुजार ही लेता है। मेरी प्यारी बहनों, एक इल्मी किताब या एक तहकीकी मुकाला लिखना या शेर कहना या एक ग्रां कदर पेंटिंग तैयार करना या साइंस के किसी मसले को हल करना आसान काम नहीं है। अलबत्ता आपके ताउन और एसार के जरिए यह मुश्किल काम आसान हो जाता है। क्या इस सिलसिले में आप एसार और कुर्बानी देने को तैयार हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मामूली सी चेंजिंग करके अपने खामद जिसमें हर किस्म की लियाकत मौजूद है, समाज का एक ऐसा काबिल कदर और दानश्वर मर्द की हैसियत नहीं दिला सकती कि कौम उनकी खिदमात से इस्तिफादा करे? आप भी तो उसके नतीजे में होने वाले मादी मुनाफे और समाज में उनके आला मुकाम से बहरामंद होंगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।